कैसे आप कहेंगे कि ये जो न्यायालय बैठी है न्याय करने के लिए, ये न्यायालय ये अंधी बहरी गूंगी नहीं है तो क्या है? जिनको अपने नाक के नीचे होता भ्रष्टाचार नहीं दिखता, वो किसी दूर दराज गांव में हुए किसी हत्या, किसी कांड, किसी जुर्म अपराध में न्याय कैसे करें? वो उस स्थिति को कैसे समझ पाएंगे चंद पन्नों को पढ़कर जिसमें सिर्फ झूठ और फरेब लिखा गया है किसी व्यक्ति विशेष को फंसाने के लिए। बेंगलोर के आईटी इंजीनियर अतुल सुभाष का नाम शायद आपको याद होगा। कुछ महीनों पहले अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली थी। गले पे फांसी लगाकर उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। वो एक टेकी था, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। यह खबर जो है पूरे देश में सनसनी बन गई। लेकिन आज क्या हुआ, आज शायद उस बात को आप भूल चुके हैं। अतुल सुभाष जौनपुर के रहने वाले थे। जौनपुर फैमिली कोर्ट में एक जज थी, रीता कौशिक। इस फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक पर आत्महत्या से पहले अतुल सुभाष ने 24 पेज के एक सुसाइड नोट में और उसके अतिरिक्त एक वीडियो में यह बताया था, यह जानकारी दी थी कि उसको कुल 3 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई, जिसमें 5 लाख रुपए जज रीता कौशिक ने उसके पक्ष में फैसला सुनाने के लिए उससे मांगा और उसी कोर्ट के एक क्लर्क ने 3 लाख रुपए उससे रिश्वत मांगी थी डेट डालने के लिए कोर्ट में। ये आरोप फैमिली कोर्ट के जज रीता कौशिक पर लगा था। लेकिन देखिए कार्रवाई क्या होती, क्योंकि वो जज है। आज से 7 दिन पहले जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक को हरदोई जनपद का डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया गया, यानी कि उनको प्रमोशन करके, उनकी पदोन्नति करके उनको डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया गया। जबकि कथित तौर पर यह बताया जा रहा है कि उस सुसाइड नोट में इनका नाम बकायदा लिखा हुआ है और ये नाम अतुल सुभाष ने खुद दिया है। एक वीडियो भी है जिसमें ये आरोप जज पर सीधे लगाए गए। न्यायालय की क्या हालत है, क्या व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी केस में नामजद कर दिया जाए तो एक आम आदमी क्या बच सकता है? पुलिस क्या उसे छोड़ देगी? ऐसे फर्जी केस में, झूठे इल्जाम में लाखों लोग सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं। यह न्यायिक व्यवस्था जो है ये किसी की पूछ पुकार करने वाली नहीं है। आप एक बात समझिए कि कोर्ट में, न्यायालय में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा, खुलेआम भ्रष्टाचार हो, चाहे वो एसडीओ कोर्ट हो, एससीजेएम कोर्ट हो। जज के सामने जो क्लर्क बैठे हैं, पेशकार बैठे हैं, वो 100, 200, 500, 50 रुपए ले रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर। कोई एफिडेविट आप करते हैं तो भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। उसको आप जब लेने जाते हैं तो जो क्लर्क जो है वो आपको जब हैंडओवर करता है तो वो भी आपसे 20-50 रुपए लेता है। तो कैसे आप कहेंगे कि ये जो न्यायालय बैठी है न्याय करने के लिए, ये न्यायालय ये अंधी बहरी गूंगी नहीं है तो क्या है? जिनको अपने नाक के नीचे होता भ्रष्टाचार नहीं दिखता, वो किसी दूर दराज गांव में हुए किसी हत्या, किसी कांड, किसी जुर्म अपराध में न्याय कैसे करें? वो उस स्थिति को कैसे समझ पाएंगे चंद पन्नों को पढ़कर जिसमें सिर्फ झूठ और फरेब लिखा गया है किसी व्यक्ति विशेष को फंसाने के लिए? ये हमारी न्यायिक व्यवस्था है और आजकल आप देख रहे हैं कि एक क्रांति छिड़ी हुई है न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ। हाल ही में एक मुद्दा जो सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने का हुआ, जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश किशोर ने जूता फेंक दिया, इसको जो है बहुत बड़ा बवाल बनाया गया कि आखिर ऐसा कैसे कर दिया गया। 5 करोड़ केस आज भी जो है न्यायालय में पेंडिंग है, कई सालों से पेंडिंग है। एक व्यक्ति जो है 43 साल के बाद 100 रुपए के झूठे रिश्वत के केस में जेल काट कर निकलता है बाइज्जत बरी, लेकिन 43 साल जो है वो जेल काट चुका होता है। उसकी जिंदगी, उसके आगे की पीढ़ी, इसके बारे में कौन सोचेगा? ये देश का संविधान बना है, लेकिन किसकी रक्षा के लिए बना है? जजों की रक्षा के लिए बना है। यही जज जो है डिस्ट्रिक्ट जज रीता कौशिक, इन्होंने जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985 के तहत एक नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें आज तक एबीपी न्यूज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर को ये सख्त चेतावनी दी गई है कि जो भी इनके खिलाफ इस मामले में, अतुल सुभाष केस से जुड़े मामले में जो भी न्यूज प्रकाशित किया गया है उसको तुरंत बंद किया जाए और आगे इस तरह की कोई एक्टिविटी न की जाए। सभी सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सभी पर रोक लगाने का आदेश इन्होंने देने का काम किया है। ये है जज की पावर, ये आप देखें। तो एक क्रांति जो है छिड़ रही है और मेरे जैसे मुखर होकर न्यायालय के खिलाफ बोलने वालों पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की धारा लगाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अवमानना का डर दिखाकर, अवमानना की धमकी देकर अब आप इस क्रांति की आवाज़ को नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि न्यायालय में भ्रष्टाचार चरम पर है और आपको जो करना है आप कीजिए।
ये आवाज़ें जितनी आप रोकने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा लोग जो है इस पर खुलकर बोलेंगे, और हमें विश्वास है कि बहुत जल्द सरकार जो है इस पर कुछ न कुछ सख्त कदम उठाएगी, कानून में बदलाव करेगी और कानून सबके लिए बराबर होगा।